साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हमारी एक जिज्ञासा है कि भगवान का यह आश्वासन कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, यह क्या सिर्फ अर्जुन के लिए है या संपूर्ण मानव जाति के लिए है? एक जिज्ञासा है कि पूर्णता ही आत्मसमर्पण कर सकती है, खोखलेपन में यह संभव नहीं है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताएं कि परात्पर ब्रह्म क्या है। यह श्लोक गीता के संदेश का निष्कर्ष है। जब हम अंतिम शिक्षा को समझने के लिए परिपक्व हो जाते हैं तब इस शिक्षा का महान महत्व है। यदि यह शिक्षा पहले दी जाती, इसकी चर्चा दूसरे तीसरे अध्याय में की जाती तो अर्जुन या हम सब इसे कदापि नहीं समझ पाते। पहले हमें पुरुषार्थ को विकसित करने की तथा बल और चरित्र के विकास की आवश्यकता है, तभी हम इसे सुन और समझ सकते हैं। शुरुआत में यह बताने के बाद आप बलशाली बने, ऊर्जावान बने, अंत में यह कहा जा रहा है कि इन सबको त्याग करके मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। सब बातों का त्याग करने की शक्ति कोई परिपक्व स्थिति में ही प्राप्त कर सकता है। पहले की स्थिति में हमारे अंदर वह शक्ति ही नहीं होती। वो बल जो हमें समर्पण के लिए चाहिए वो एक उच्चतर बल है। हम यह शक्ति जगत के सब संघर्षों के अंतर्गत विकसित करते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए एक स्थान बनाते हैं, वह पूर्व का संघर्ष है। उसकी परिणति इस अंतिम संघर्ष में है। वहाँ से समस्त मैं हटा दो, सब कुछ बना रहता है, केवल मैं चला जाता है, केवल तू बच जाता है। इसी को चरम स्थिति कहते हैं। अंतिम धुन आध्यात्मिक जीवन का परम ज्ञान है। सब धर्म अर्थात सभी कर्म को त्याग कर मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ खटकर्म भी पाप के अंतर्गत सम्मिलित है। पाप और खटकर्मों के इन सब सापेक्ष दृष्टिकोणों का अतिक्रमण आत्मसमर्पण के सर्वोच्च कृत्य में हो जाएगा। इसलिए शोक मत करो। शोक, दुख या इसी प्रकार के किसी बात का कोई कारण मत रखो। यह शोक मत करो का संदेश भगवान अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। इस आश्वासन के साथ जोड़ा गया है। भगवान अपने भक्तों को पाप सत्कर्मों के बंधन से बचाने का आश्वासन देते हैं। शंकराचार्य का कथन है, धर्म का अर्थ है द्वैतताएं, वैसे ही अधर्म, इन दोनों को भावातीत करना होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस धर्म और अधर्म से व्यवहार के बारे में बताते हैं कि अधर्म से बचने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है और फिर धर्म को भी फेंक देते हैं। फिर रामकृष्ण हमें पैर में चुभे कांटे का उदाहरण देते हैं। एक और कांटा लेते हैं और पहले वाले कांटे को निकाल देते हैं, उसके बाद दूसरा कांटा भी फेंक देते हैं क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका है। अतः धर्म अधर्म को जीतने के लिए है, फिर हम धर्म को ही फेंक देते हैं। उपलब्धि के उच्चतम स्तर पर धर्म और अधर्म के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। हम द्वैत के स्तर पर नहीं रहते, हम शुद्ध आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर रहते हैं। ईश्वर से जगत आया और हम ईश्वर में ही लौट जाते हैं। जगत को इसमें करोड़ों वर्ष लेंगे, लेकिन आप और मैं इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कीजिए। एक से यह जगत आया है, एक में यह विश्व समा रहा है। हम उस परात्पर ब्रह्म के साथ अपनी असीम एकता को प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि समस्त जगत परमात्मा से आया है, पर ब्रह्म से आया है। प्रलय के समय वह ब्रह्म में लौट जाएगा। एक युग युगांतर के बाद यह होगा। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में एक मनुष्य में इसे यही और अभी प्राप्त करने की जैविक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षमता है, जिसे करने में बृहत ब्रह्मांड को करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान यह है कि सब कुछ परमात्मा है, पर ब्रह्म है और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब मैं यह सत्य जान लेता है तब मेरा प्रलय, मेरा विलय पहले ही आ गया है। मैंने ब्रह्म में ही समस्त जगत को मान लिया है। यहाँ कुछ भी पृथक नहीं है। जहाँ भी मैं देखता हूँ तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, वह सभी जगह विद्यमान है। इस प्रकार के ज्ञानी के पास ज्ञान की बाढ़ होती है। सामान्य ज्ञान हमारी प्राप्ति के प्रारंभ में हमारा प्रकाश एक मोमबत्ती जैसा होता है, लेकिन यह एक व्यापक प्रकाश है। इसे हम मूल पर ब्रह्म का ज्ञान कह सकते हैं। इसी जीवन में सभी द्वैत और पृथकताएं समाप्त हो जाती है, अतः दोनों धर्म और अधर्म फेंक दिए जाते हैं। हम भजन कीर्तन में कितनी बार
शरणम यानी आत्मसमर्पण शब्द बोलते हैं। कुछ भक्त कहते हैं मैं स्वामी अयप्पा की शरण लेता हूँ, एक प्रशंसनीय विचार है। कुछ कहते हैं मैं शिव की शरण लेता हूँ। ईश्वर के विषय में अपने विचार के अनुसार हम बोलते हैं कि मैं ईश्वर की अमुक पहलू में शरण लेता हूँ। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध सभी यही बोलते हैं। जब भक्त बोलता है धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, प्रत्येक बौद्ध यह कहकर बौद्ध बनता है। अतः सभी आध्यात्मिक साहित्य में इस प्रकार की बात है, शरणागति की बात। मानव आत्मा परात्पर ब्रह्म में अपनी चरम परिणति पाती है। परात्पर ब्रह्म का अर्थ है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर से भी पर। ऐसा क्यों कहते हैं? ब्रह्म शब्द में 3 अर्थ निकलते हैं, ये ब्रह्म सूत्र में बताया गया है। ब्रह्म से अर्थ निकलता है ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मदेव के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण, ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा और ब्रह्म शब्द से ब्रह्म, इसलिए इसे परात्पर ब्रह्म कहते हैं। वह परात्पर चेतना है, उससे परे और कोई चेतना नहीं है। यह स्थिति गीता के इस श्लोक में उल्लिखित की गई है। हमें अपने संघर्ष समाप्त कर लिए, अब आध्यात्मिक जीवन में इस अंतिम पद पर जाने योग्य परिपक्व हो गए। मुझे अपना समस्त व्यक्तित्व, अपनी शक्ति दूर हटा लेने का पर्याप्त बल है। सब भगवान का है, केवल भगवान का है। धनोपार्जन के लिए यदि हमें उस महान शक्ति की आवश्यकता है, तो उस धन का त्याग करने के लिए हमें और भी अधिक महानतम बल की आवश्यकता है। चारित्रिक बल विकसित करने में हमें बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन प्रभु के चरणों में इस मैं का त्याग करने में और भी अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। उसे ही महानतम बल कहते हैं। भगवान को समर्पण सर्वोच्च बल का परिणाम है। सामान्य जीवन में हम इस प्रकार का समर्पण नहीं देखते। जब हम दुर्बल होते हैं तब समर्पण करते हैं। किसी भी संग्राम में जब हम बलशाली होते हैं तब हम समर्पण नहीं करते हैं। हम सभी तब समर्पण करते हैं जब हम दुर्बल हों। समस्त सेनाएं समर्पण कर देती है। जैसे पाकिस्तान सेना ने 1971 में ढाका में पूर्ण समर्पण कर दिया, क्योंकि कोई और विकल्प था ही नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम तभी समर्पण करते हैं जब हम अत्यंत बलशाली होते हैं। यह दुर्बल का समर्पण नहीं है, अपितु सबल का समर्पण है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। स्वामी विवेकानंद, जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी, अत्यधिक बौद्धिक बल था, उन्होंने पूर्व और पश्चिम में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किए। लेकिन जब 1897 में मद्रास में भारत के महापुरुष पर जब बोले, तो यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि दुर्बल का समर्पण नहीं है, सबल का समर्पण है। रामकृष्ण परमहंस के भीतर जो विशेष ईश्वरीय शक्ति थी, उस पर विशेष ध्यान दो। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि जीवन भर मैंने एक भी सत्य वाक्य कहा है तो उन्हीं का, केवल उन्हीं का वाक्य है। पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो, तो वो सब मेरे वाक्य हैं और उसके लिए मैं पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ। इस प्रकार का समर्पण तो शुभ है, वह उनसे आया है। जो अशुभ है वह मुझसे आया है। रामचरितमानस की नवधा भक्ति में भी कहा गया है, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। ये सब असाधारण है। ये सब बातें निर्बलता से नहीं आती, सबलता से आती है। पूर्णता ही आत्मसमर्पण कर सकती है, खोखलेपन में आत्मसमर्पण नहीं हो सकता। ये अद्भुत विचार है जिसे हमें याद रखना चाहिए जब हम समर्पण शब्द का प्रयोग करें। सामान्य मानव जीवन में समर्पण सदा बुरा होता है। संघर्ष द्वारा अपना रास्ता बनाइए। हम सामान्य जीवन में यही करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के उच्च स्तर पर समर्पण एक महान शब्द है। अतः भगवान श्री कृष्ण गीता में इस श्लोक में यही कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि में शक्ति की प्रार्थना कई पंक्तियों में की है। मुझे शक्ति दो, कभी दरिद्र को अस्वीकार न करूं, अथवा मदान्ध व्यक्ति के सामने घुटने न झुकाऊं। मुझे शक्ति दो कि मन को प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से ऊपर रखूं। गीतांजलि में ये सुंदर शब्द है और अंतिम पंक्ति तो अत्यधिक सुंदर है। और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी शक्ति, अपनी इच्छा को प्रेम पूर्वक समर्पित कर सकूं। यह उच्चतर शक्ति है। इस प्रकार समर्पण के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, यह सामान्य सांसारिक अनुभवों से भिन्न है। यह आध्यात्मिक जीवन में बहुत गहन है। कुछ महानतम संत और ऋषियों ने अपने अंतिम क्षणों में, जब वे बहुत शक्तिशाली थे, अपना सब कुछ उच्चतम को समर्पित कर दिया। मैं नहीं तू। शोक और मोह ने अर्जुन के मन को कुंठित कर दिया था। और हम सब लोगों को अनेक अवसरों पर शोक और मोह का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सकारात्मक प्रकार का शोक और मोह जकड़ लेता है और वह हमें उच्चतर जीवन की ओर ले जाता है। यह हर बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यह होता है। विशेष शोक, विशेष मोह हमें उच्चतम मूल्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः भगवान अर्जुन को, जिसे अभी तक इतना शोक था, कहते हैं अब तुम अपना शोक त्याग कर सकते हो। मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए उपस्थित हूँ। अब और शोक न करो, शांत हो जाओ।
एक शांत मन से अपने कार्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। जैसे अभी तक करते थे वैसे ही जीवन व्यतीत करो, लेकिन उस जीवन के पीछे नई बुद्धि के साथ, शुद्ध बुद्धि के साथ। दर्शन मानव जीवन को विवेक प्रदान करता है। पुस्तकीय दर्शन ये नहीं कराता, लेकिन सत्य की एक गहन दृष्टि ही दर्शन का उचित मूल्य प्रदान करती है। दर्शन के द्वारा जीवन में कोई भी अपना मार्ग चुन सकता है। यह एक दीपक की भांति है जो हमारे मार्ग को अवलोकित करके हमें रास्ता बताता है। श्रीमद् भागवत, जो कि संसार में किसी भी साहित्य में भक्ति पर महानतम ग्रंथों में से एक है, आध्यात्मिक जीवन में मिलने वाली सहायता का विवरण इस रूप में देती है। वह एक प्रदीप है जो ईश्वर के प्रति भक्त का मार्ग आलोकित करता है। अध्यात्म दीपम, आध्यात्मिक दीपक। संपूर्ण भागवत अध्यात्म दीपम है जिसे महान ऋषि व्यास के पुत्र सुखदेव ने प्रज्वलित किया था। अतः संपूर्ण भागवत में दीपक का प्रकाश है, हमारी आत्मा के लिए प्रकाश, हमारे पथ का प्रकाश। यह आध्यात्मिक शिक्षा है जिसमें भागवत की तुलना उस अध्यात्म दीप के साथ की गई है। सुखदेव ने इसे कैसे प्राप्त किया? स्वनुभवम, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा। उन्होंने सत्य का अनुभव किया था जो यहाँ बता रहे हैं, वह सात समस्त श्रुतियों का सार है और एक अध्यात्म दीपक जो कि उनके अनुभवों से निर्मित हुआ प्रस्तुत किया जा रहा है। किसे प्रस्तुत किया जा रहा है? उन्हें जो संसार में रहते हैं, जो मानव जीवन को अंधकार, शोक, मोह में पड़ा हुआ पाते हैं। वो एक दीपक की खोज में है जो अपना मार्ग पाना चाहते हैं। सुखदेव उन्हें बुलाते हैं, आओ मैं तुम्हें एक दीपक दूंगा जिससे तुम अपना मार्ग चुन सको। यह करने में उनका क्या प्रयोजन था? करुणा बस। इससे धन कमाने या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, जैसे आजकल के कथाकार करते हैं। पर सुखदेव का कार्य शुद्ध करुणा का कार्य था। वह सर्वोत्तम पुराण है। श्रीमद् भागवत में श्लोक कहता है, मैं उन सुखदेव मुनि में शरण लेता हूँ जो ऋषियों के गुरु तथा व्यास के पुत्र हैं। धार्मिक शिक्षा तभी मूल्यवान होती है जब वह अनुभव से आए, शैक्षणिक उपलब्धि से नहीं। वैसे शैक्षणिक साधना का भी महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्मिक अनुभव का मूल्य है। जो कुछ भी श्रुति बताती है वह अनुभव से उपजी है। हम भी इसका अनुभव कर सकते हैं। श्रुति हमारे अनुभव को पुष्ट करती है और हमारा अनुभव इसे पुष्ट करता है। इसलिए हम श्रुति पर निर्भर नहीं करते, हम अपने अनुभवों पर निर्भर रहते हैं। हम उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए श्रुति की सहायता लेते हैं। भगवान ने इसी तरह इस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित किया है। वे लोगों को कहते हुए इसे दे रहे हैं कि यह प्रकाश लो और इसका प्रयोग करो। लेकिन यह किसे चाहिए? जो अंधकार से प्रसन्न नहीं है। जो अंधकार से प्रसन्न है कदापि प्रकाश नहीं खोजते। हम अंधकार में भी प्रसन्न हैं ऐसा कहते हैं और प्रकाश नहीं खोजते। लेकिन वे जो अंधकार में है, इससे प्रसन्न नहीं है, उन्हें यह प्रकाश चाहिए। वे कहते हैं हमें प्रकाश दो, हमें प्रकाश दो। प्रकाश के लिए संघर्ष वहाँ पर है। किसी के पास टॉर्च का प्रकाश हो सकता है अथवा कमरे में बहुत प्रकाशमान बल्ब लगे हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकाश का उस अंधकार को हटाने में उपयोग नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जो चाहिए वह है आत्मा का प्रकाश। यही ज्ञान है। केवल ज्ञान ही हमें मार्ग दिखा सकता है जिसके द्वारा हम यात्रा के अंत तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन को यह प्रकाश दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको दे रहे हैं। शंकराचार्य ने गीता के परिचय में लिखा है कि करोड़ों लोग वह प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व अर्जुन को दिया था। रामानुज आचार्य की टीका में भी इस गीता के श्लोक को सर्वोच्च रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। उनके लिए शरणागति एक विलक्षण शिक्षा है। उन्होंने शरणागति पर एक पुस्तक लिखी है, शरणागति कृत्य, और पूरे दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन शरणागति के इस विचार पर आधारित है। हनुमान में शरणागति थी, विभीषण में शरणागति थी, श्री राम के चरणों में शरण ली थी। रामायण में हमें यह सब मिलता है और वहाँ प्रभु ने कहा था, वे जो आकर मुझ में शरण लेते हैं मैं उनका संरक्षण करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। रामायण में यह स्वयं राम के शब्द हैं। सुग्रीव ने कहा, विभीषण तो रावण का भाई है, इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। भगवान राम ने कहा, जो मेरी शरण में आ गया वो कोई भी हो, मैं उसे संरक्षण प्रदान करता हूँ। इस प्रकार की भावना हमें ईसाई रहस्यवादी साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गहन विषय ज्ञान के बारे में बताते हैं, पर इसका भली भांति कौन उपयोग कर सकता है जो इसके लिए परिपक्व है। प्रत्येक व्यक्ति इसका मूल्य नहीं समझ सकता। वे जो आध्यात्मिक साधक है प्रतिदिन के जीवन में कोलाहल से कदापि संतुष्ट नहीं है, केवल वही शिक्षा का मूल्य समझ सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। दूसरों को यह शिक्षा देना बेकार है, यह बेकार का श्रम है, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है और प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा में यह बताया गया है।